नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है, मतलब उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनके सोचने का तरीका किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, इन शॉर्ट उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर नक्षत्र की जो स्त्री है, मतलब अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है। उत्तरा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो उत्तरा नक्षत्र का एक जो चरण होता है वह सिंह राशि में आता है और बाकी जो 3 चरण होते हैं वह कन्या राशि में आते हैं। तो यह विभागित नक्षत्र है। इस नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र का जो स्वामी है और जो देवता है वो दोनों भी सूर्य है। जी हाँ, तो इस नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य है, इस नक्षत्र के देवता भी सूर्य है और इस नक्षत्र जिस राशि में आते हैं उनके जो स्वामी हैं वह सिंह राशि के रवि और कन्या राशि के बुध। तो रवि और बुध इस नक्षत्र जिस राशि में आते हैं उनके स्वामी हैं। तो राजा के जो भी गुणधर्म होते हैं वो गुणधर्म इस नक्षत्र में देखे जाते हैं, जैसे कि धैर्यवान होना, महत्वाकांक्षी होना, ये जो बातें, ये जो गुण है, ये जो क्वालिटीज़ है वो इस नक्षत्र में देखी जाती है। उसी प्रकार व्यवहारिक बुद्धिमत्ता जो है, जो कि बुध में पाई जाती है, वह भी इस नक्षत्र में देखी जाती है। उसी प्रकार सात्विक यह नक्षत्र है, क्षत्रिय है, पराक्रमी है, उदारता इस नक्षत्र में देखी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि स्त्री वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो है सेवा वृत्ति। तो सेवा वृत्ति का जो भाव होता है वो भी इस नक्षत्र में देखा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो आश्रित नक्षत्र है, मतलब किसी के सपोर्ट से ही, आधार से ही आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। स्वयं से ये खड़ा होने वाला नक्षत्र नहीं है। इस नक्षत्र को किसी ना किसी का मॉरल सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं वो मांगती है, या फिर उससे मॉरल सपोर्ट से ही आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। जैसे कि हमने मघा नक्षत्र के बारे में देखा, वो सेल्फ डिपेंडेंट नक्षत्र है, मतलब स्वावलंबन इस नक्षत्र में देखा जाता है, स्वयं के आधार पर वह नक्षत्र आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इस नक्षत्र में बाकी सभी अच्छे गुण होने के बावजूद यह जो नक्षत्र है वो आश्रित नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री है, हालांकि ये जो नक्षत्र है स्त्री और पुरुष वर्ग दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है, या फिर काफ़ी अच्छा या फिर शुभ फलदायी होता है। स्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो यह इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो सुंदर होती है, जैसे कि सुंदर सुगंधित जो फूल होता है उसी प्रकार की स्त्री होती है। अपने सुगंध से पूरा जो माहौल है वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा कर देती है। संसार संवारने के जो गुण हैं वो इस नक्षत्र में पाए जाते हैं। उसी प्रकार सांसारिक जीवन प्रसन्न और आनंदमय करने वाली यह स्त्री होती है। इस स्त्री को भी मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब इनके पति ने अगर इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया तो यह जो नक्षत्र है वो उत्तम गृहिणी की व्याख्या में बैठने वाला नक्षत्र है। घर का काम या फिर घर के बाहर का काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र जो स्त्री होती है वह सत्वगुणी होती है, सभ्य होती है, उच्च आचार विचार इनके होते हैं, शांत होते हैं, नम्र होती है, विनयनशील होती है, उदार होती है और इनके जो उदात्त विचार होते हैं, जैसे कि ऊंचे विचार जिसे हम कहते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। और इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी स्वच्छ होता है, नीट और क्लीन होता है, रसिक होते हैं, मतलब करीबन हर एक क्वालिटीज़, हर एक गुण इस नक्षत्र में पाया जाता है। मतलब डेडिकेटेड होते हैं, संसार में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं, उनके आचार विचार जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसा किसी व्यक्ति के प्रति उनके विचार, इनके मन में किसी भी प्रकार का अभाव कभी नहीं आता, या फिर जो नीचे दर्जे के विचार कभी नहीं आते। गॉसिपिंग जिसे हम बोलते हैं वो भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ज़्यादा नहीं करती। किसी के अपरोक्ष कुछ बोलना यह भी इस नक्षत्र की स्त्री नहीं करती। उसी प्रकार शरीर प्रकृति के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो नक्षत्र है वो आकर्षक होता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो आकर्षक होती है, कमनीय होती है। और इस नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो सौंदर्य कला इनमें अच्छी तरह से मालूम होती है, उच्च विद्या विभूष होती है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यह जो नक्षत्र है वो मतलब थोड़ा सा दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उन्हें मॉरल सपोर्ट ज़्यादा आवश्यक होता है। इसी वजह से राजयोग इस नक्षत्र में नहीं देखा जाता, वैभव राजयोग इस नक्षत्र में ज़्यादातर नहीं देखा जाता। मिडिल क्लास की जो मध्यम वर्गीय जो स्त्री होती है उसी स्त्री का यह नक्षत्र है, मतलब काफ़ी हल्का फुल्का इनका स्वभाव होता है। हास्य, आनंद, समाधान,
संतोषी वृत्ति, सांसारिक जीवन में मतलब आगे जाना, उसी प्रकार कर्तव्य दक्ष, चतुर होती है, व्यवहार कुशल होती है, मेहनती भी होती है, सेवा वृत्ति उनमें देखी जाती है, कोमल होती है, दयावान होती है और भावना प्रधान भी होती है। अभी ये देख जो सभी गुण हैं वो मध्यम वर्गीय जो स्त्री होती है उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी वजह से यह जो गृहिणी होती है, गृहिणी की व्याख्या में काफ़ी अच्छे तरीके से यह जो नक्षत्र है या फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वह देखी जाती है। तो कई मामलों में अगर देखा जाए तो यह जो स्त्री है इससे आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षा या फिर बहुत बड़े काम आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन घर के जो काम होते हैं, घर को या फिर संसार को चलाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं, जो भी मतलब डेडिकेशन जैसे हम बोलते हैं, वह इस नक्षत्र में काफ़ी देखा जाता है। और किसी के सपोर्ट से मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि सिंह नक्षत्र की स्त्री अमूमन तौर पर यही देखी जाती है कि वह अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन यह अगर नक्षत्र हो, मतलब उत्तरा नक्षत्र अगर स्त्री का हो तो वो अपने बलबूते के पर आगे नहीं बढ़ेगी, उनको किसी ना किसी प्रकार का मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये बात ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे उनके करियर के बारे में। तो करियर के मामले में भी देखा जाए तो जो सिविल सर्विसेज होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनमें दुय्यम अधिकार जो होते हैं उनमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो पाई जाते हैं। अकाउंटेंट, सचिव या फिर छोटे मोटे जो व्यापार होते हैं इसमें यह नक्षत्र की स्त्री पाई जाती है। प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज या फिर ऑथर, लेखक, आर्किटेक्ट या फिर आर्टिस्टिक जो होते हैं या फिर आर्टिस्ट होते हैं उनके कुंडली में भी यह नक्षत्र पाया जाता है। एडवोकेट, इंजीनियर या फिर लोकल बोर्ड के जो भी काम होते हैं या फिर लोकल बोर्ड में जो भी मतलब छोटे मोटे काम होते हैं उसमें यह नक्षत्र पाया जाता है। तो मोटे अगर तौर पर देखा जाए तो इस नक्षत्र से हम करियर के मामले में भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने मघा नक्षत्र में बारे में देखा या फिर पूर्वा नक्षत्र के संदर्भ में भी देखा, तो ये जो नक्षत्र है थोड़ा सा अलग है, किसी के सहारे ही ये आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। लेकिन संसार के बारे में अगर देखा जाए, डेडिकेशन के बारे में अगर देखा जाए या फिर मिडिल क्लास जो मतलब गृहिणी होती हैं उनके बारे में देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो परफेक्ट नक्षत्र है। मतलब इनके आकांक्षा, इनके एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते, मतलब इनकी इच्छाएं भी काफ़ी नहीं रहती। कई दफ़ा यही देखा जाता है कोई भी गृहिणी जिनकी इच्छाएँ बहुत होती है, उनके जो पति होते हैं उनको वो इच्छाएँ पूरी करना महंगा पड़ जाता है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री है जिस प्रकार से आप उन्हें रखोगे उसी प्रकार से वो आगे जाएगी। लेकिन संसार के जो लोग होते हैं उनके मतलब उनके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका ख्याल वो काफ़ी अच्छे तरीके से रखेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि उत्तम गृहिणी की व्याख्या में ये बैठने वाली स्त्री है। उसी प्रकार हम व्याधि के बारे में अभी अगर देखा जाए, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उन्हें व्याधि के बारे में बहुत बड़ी ऐसी व्याधि कभी नहीं होती। जैसे कि सिर दर्द है, अर्धशिशी है, उसी प्रकार कमर का दर्द या फिर चक्कर आना, ये जो छोटी मोटी व्याधियाँ हैं वो देखी जाती है। बीपी भी इनमें थोड़ा देखा जाता है, क्योंकि यह जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो भावना प्रधान होती है, तो कभी कभी स्ट्रेस थोड़ा जल्दी ले लेना वो बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो व्याधियों के बारे में, जैसे हमने मघा नक्षत्र के बारे में देखा कि एक्सीडेंट प्रोन नक्षत्र है, उसी प्रकार पूर्वा नक्षत्र के बारे में भी देखा कि वो जो नक्षत्र है वो सुखासीन है, उपभोग प्रिय है, तो उससे रिलेट करने वाली जो भी व्याधियां उनमें पाई जाती है। लेकिन इस नक्षत्र में उस प्रकार नहीं होता, क्योंकि ये जो नक्षत्र मैंने जैसे कहा कि सीधा सादा सरल इस प्रकार का नक्षत्र है, तो इसमें जो व्याधियां होती है वो भी ज़्यादा ऊंचे तौर की नहीं पाई जाती। तो दोस्तों ये था उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।